दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बात होती है तो लोग अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का नाम लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक देश ऐसा भी है जिसे दुनिया के नक्शे में खोजने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो अकेला ही बड़े बड़े देशों को धूल चटाने का मादा रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इजराइल की। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही इजराइल बहुत ही छोटा हो, लेकिन ताकत में वह किसी से कम नहीं है और उसकी ये ताकत उसके हथियार के साथ साथ वहाँ के देशभक्त लोग भी हैं। यही कारण है कि चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद इजराइल अकेले ही अपने दुश्मनों पर भारी पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसी इजराइल के बारे में जानेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन और शॉकिंग फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा मगर शक्तिशाली देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूरब में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। महज 22,072 वर्ग किलोमीटर में फैले इजराइल की जनसंख्या लगभग 97 लाख है। वहीं इसकी जीडीपी 539 बिलियन डॉलर है। इजराइल की करेंसी का नाम शेकेल है और एक इजरायली शेकेल आज 10 अक्टूबर 2023 को भारत के लगभग 31 रुपए 10 पैसे के बराबर है। दोस्तों, इजराइल अपना स्थापना दिवस हर साल 14 मई को मनाता है। दरअसल यहूदियों को लंबे संघर्ष के बाद फिलिस्तीन से 14 मई 1948 को आजादी मिली थी। फिलिस्तीन से आजाद होने के बाद यहूदियों ने अपने देश का नाम इजराइल रखा, जिसका अर्थ होता है यहूदियों की भूमि। दोस्तों, इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। इसे इब्रानी भाषा भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिब्रू भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था और इस भाषा को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इजराइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को फिर से पुनर्जीवित किया और उसे इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया और इस तरह से इस भाषा का पुनर्जन्म हुआ। दोस्तों, ये हमारे देश के उन लोगों के लिए एक सीख है जो भारत में रहकर भी हिंदी और प्राचीन भाषा संस्कृत का विरोध करते हैं। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश की संसद ने एक खास नियम बनाया हुआ है, जिसके तहत पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर किसी यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी। यानी पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी यहूदी रहता है तो उसे खुद ब खुद इजराइल की नागरिकता मिल जाती है और वह जब चाहे तब इजराइल में जाकर रह सकता है। दरअसल इजरायली संसद द्वारा यह नियम बनाने का कारण यहूदियों को ये फील कराना था कि अब उनका भी अपना एक देश है और उन्हें डर कर या छुप कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इजराइल के झंडे का नीला और सफेद रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शॉल तल्लित के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों सालों से यहूदियों का प्रतीक चिन्ह रहा है। दोस्तों, इजराइल का संविधान दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला संविधान है। वहाँ भारत या ब्रिटेन की तरह लिखित संविधान नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इजराइल के नियम कानून लोगों की परंपराओं और सुविधाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। दोस्तों, इजराइल दुनिया के उन कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहां पुरुष हो या महिला, गरीब का बेटा हो या प्रधानमंत्री का, सभी को सेना में कुछ साल काम करना जरूरी है। वहां 15 साल की उम्र में ही बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और हाई स्कूल पास करने के बाद अनिवार्य रूप से आर्मी ज्वाइन करना पड़ता है। वहाँ लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल अनिवार्य रूप से सेना में अपनी सेवाएं देना कंपलसरी है। दोस्तों, इजराइल के आर्मी बटालियन को लॉयंस ऑफ जॉर्डन कहा जाता है। लॉयंस ऑफ जॉर्डन में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। दोस्तों, वहाँ की लड़कियां दिखने में तो खूबसूरत होती ही हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी होती हैं। क्योंकि वहाँ हर समय आतंकवादी हमले का खतरा मंडराता रहता है, इसलिए इजराइल की लड़कियां आर्मी छोड़ने के बाद भी अपने साथ गन रखती हैं। इसलिए अगर आप कभी भी इजराइल जाएं और वहाँ लड़कियों को गन के साथ घूमते देखें तो हैरान मत होइएगा। दोस्तों, इजराइल के बैंक नोट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे दृष्टिहीन लोग भी पहचान सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेल लिपि का भी इस्तेमाल होता है। दोस्तों, दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिक और नोबेल प्राइज विजेता यहूदी ही रहे हैं। मशहूर सोशल साइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी ही हैं, जबकि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी थे। दोस्तों, उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा कि दुनिया का पहला फोन मोटोरोला ने बनाया था, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि मोटोरोला ने यह फोन इजराइल में ही बनाया था। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहला पेंटियम चिप भी इजराइल में ही बना था और पहली वॉइस मेल तकनीक भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी आजादी के समय इजराइल एक बंजर जमीन का टुकड़ा मात्र था, जहां न खेती की जा सकती थी और न ही वहां पानी का स्रोत था।
लेकिन जल्दी ही टेक्नोलॉजी के दम पर इजराइल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। आज की डेट में इजराइल अपनी जरूरत का 95% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों में प्रयोग करता है। दोस्तों, इजराइल ने टेक्नोलॉजी के दम पर पिछले 25 सालों में अपने कृषि उत्पादों में 7 गुना बढ़ोतरी की है और हैरानी की बात यह है कि कृषि में लगने वाले पानी का इस्तेमाल आज भी उतना ही होता है जितना 25 साल पहले होता था। दोस्तों, इजराइल के लोग सोलर एनर्जी का यूज करने के मामले में दूसरे देशों से काफी आगे हैं। वहाँ प्रत्येक 10 में से 9 घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं और मजे की बात यह है कि इन सोलर एनर्जी का ज्यादातर यूज पानी गर्म करने में होता है। दोस्तों, भले ही इजराइल में हीरे की खदान नहीं है, लेकिन हीरों की कटाई और पॉलिशिंग सबसे ज्यादा इसी देश में होती है। दोस्तों, इजराइल के पास महज 273 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास 137 ऑफिशियल बीच हैं, जो इजराइल को एक टूरिस्ट फ्रेंडली देश बनाता है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे अनोखा समुद्र डेड सी यानी मृत सागर भी इसी देश में है। डेड सी में नमक की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसके पानी में कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता है। यानी अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तब भी आप डेड सी में नहीं डूबेंगे, बल्कि आपका शरीर ऊपर ही तैरता रहेगा। दोस्तों, इजराइल दुनिया का 9वां ऐसा देश है जिसके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है और यह अपने सैटेलाइट सिस्टम को किसी दूसरे देश के साथ साझा यानी शेयर नहीं करता है। इसके अलावा यह देश परमाणु शक्ति से भी संपन्न है। दोस्तों, साइकिल चलाने से हेल्थ और पर्यावरण दोनों की रक्षा होती है। अपने पूरे जीवन में आप सभी ने कम से कम एक बार तो साइकिल जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या साइकिल चलाने के लिए आपने कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है ना कमाल की बात। दोस्तों, इजरायली वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है। इजरायली वायुसेना की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादी 248 पैसेंजर से भरे इजरायली प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गए थे, तब इजरायल सरकार के आदेश पर ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे ऑपरेशन एंतेबे भी कहा जाता है, चलाया गया था। इसमें इजरायली वायुसेना ने अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर सिर्फ 90 मिनट में अपने सभी बंधक नागरिकों को सकुशल छुड़ा लिया था। दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर आप इसकी निगाहों में आ गए तो इसके एजेंट्स आपको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। 1972 में जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया था और मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा था कि एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अगले 22 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने उस आतंकवादी हमले में शामिल रहे एक आतंकी को खोज कर मारा था। दोस्तों, इजराइल की सैन्य ताकत कितनी मजबूत है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो उसने पलटवार करते हुए मात्र 6 दिनों में इन सभी को बुरी तरह से हराया था। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भूले हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि कोई भी अरेबियन देश इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब है कि इजराइल ने टेक्नोलॉजी के दम पर अपने पूरे देश को ही मिसाइलों से सुरक्षित कर लिया है, यानी मिसाइल प्रूफ बना दिया है। अगर इजराइल का कोई दुश्मन देश उसके तरफ कोई मिसाइल छोड़ता है तो वह इजराइल पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, इजराइल अपने बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा रक्षा मामलों पर खर्च करता है और उसके बाद एजुकेशन पर। यही कारण है कि पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय इजराइल में ही है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ सिर्फ 40 बुक स्टोर ही हैं, क्योंकि यहाँ सरकार हर व्यक्ति को किताबें मुहैया कराती है। इन सब के अलावा इजराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी जेविश नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है। दोस्तों, बिजनेस की दृष्टि से भी इजराइल पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। वहीं टेक कंपनियों के मामले में भी यह दूसरे नंबर पर है। इजराइल में 3500 से भी ज्यादा टेक कंपनियां हैं, जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली के बाद दूसरी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इजराइल अपने इतिहास को संजो कर रखता है। वो चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी यहूदियों के संघर्षों के इतिहास के बारे में जाने। यही कारण है कि इजराइल में दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति म्यूजियम की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, पाकिस्तान सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि इजराइल को भी अपना दुश्मन मानता है, इसलिए वो अपने नागरिकों को इजराइल जाने की अनुमति नहीं देता है।
यही कारण है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। दोस्तों, इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी। इसके पीछे उनके खास वोट बैंक के नाराज हो जाने का डर था। लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनके इस दौरे ने भारत और इजराइल की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों, 2014 से पहले जब हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता था तब उसकी कड़ी निंदा की जाती थी और फिर डॉजियर सौंपे जाते थे। जबकि 1948 से ही इजराइल का एक ही मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिक को मार डालेंगे। और ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने ये करके भी दिखाया है। दोस्तों, इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले ही हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन टेक्नोलॉजी और विकास के मामले में आज हम इजराइल से बहुत पीछे हैं। हम सभी को भी इजरायली नागरिकों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की तरक्की में पूरा योगदान देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ब्लॉगर हैं और अपनी वेबसाइट के लिए एक बढ़िया वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे साइट कंट्री वेब होस्टिंग के बारे में। साइट कंट्री बहुत कम खर्च में आपको क्लाउड होस्टिंग देती है। साइट कंट्री का प्रीमियम क्लाउड होस्टिंग प्लान एक बेहतरीन पैकेज के साथ आता है। प्रीमियम क्लाउड के तहत लाइट, प्रो और टर्बो प्लान आते हैं। लाइट प्लान में आपको 2 GB रैम, 50 GB स्टोरेज मिलता है। वहीं आप इस पर अनलिमिटेड वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा वेबसाइट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रीमियम क्लाउड का टर्बो प्लान। इस प्लान में आपको 100 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री SSL और 30 लाख आईनोड्स मिलते हैं। यहाँ आप अनलिमिटेड वेबसाइट, डेटाबेस और ईमेल होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री डोमेन मिलता है। साथ ही दूसरे होस्टिंग से फीस माइग्रेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, साइट कंट्री का कस्टमर सर्विस बहुत ही बेहतरीन है और ये आपके हर चैट का इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। दोस्तों, अभी समर ऑफर चल रहा है जिसमें समर 45 कोड यूज करने पर आपको सीधे 45% का डिस्काउंट मिलेगा। साइट कंट्री का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप इस होस्टिंग को परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।